स्पर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्पर्म कुछ इस तरह का दिखता है। तो स्पर्म को मेनली जो है वो डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, हेड, नेक, बॉडी, टेल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है हेड, इतना पोर्शन हो गया हेड। फिर ये जो हेड जहां से नैरो एकदम से सकड़ा हो गया है, नैरो हो गया है, ये हो गया नेक। ये पूरा है हेड, देन फिर ये है नेक, और ये ब्रॉड पार्ट हो जाएगा बॉडी, और उसके बाद ये हो जाएगी टेल। तो जो स्पर्म सेल जो है इसको मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेड, नेक, बॉडी, टेल। अब इसके बाद ये जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं स्पर्म के अंदर, हम देखते हैं कि स्पर्म का ये जो हेड है, हेड में ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर हमें एक ब्लू कलर से एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो है एक्रोसोम। तो हेड जो स्पर्म का जो हेड है उसमें होता है न्यूक्लियस और एक्रोसोम। ये इस तरह से कलरफुल नहीं होते हैं, हम इसको समझने के लिए बना रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है ब्लैक कलर से, और इस ब्लू जो है ये है एक्रोसोम। अब ये हेड के अंदर हो गया न्यूक्लियस और एक्रोसोम। अब जो नेक है स्पर्म का, नेक में 2 सर्कल्स हमें दिख रहे हैं। तो 2 सर्कल्स जो हैं ये सेंट्रियोल्स हैं। तो जो पहले आएगा वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा, जो बाद में आता है वो होता है डिस्टल, तो डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो दोनों सर्कल्स हमें दिख रहे हैं ये दोनों सेंट्रियोल्स हैं। तो पहले वाले का नाम हो जाएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरे का नाम हो जाएगा डिस्टल सेंट्रियोल। अब नेक में हो गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। अब जो बॉडी है उसमें हमें दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया। बॉडी में ये जो हमें दिख रहा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हमें इसमें डार्क डार्क जहां पे ब्लैक कलर दिख रहा है बहुत ज्यादा डार्क, ये है एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट ने ही ये माइटोकॉन्ड्रिया को आपस में जोड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया है ये सब, और माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सियल फिलामेंट ने जोड़ा हुआ है। अब है टेल। तो ये जो टेल है पूरा, तो टेल रेड कलर से टेल बनी हुई है, लेकिन टेल के अंदर हम देख रहे हैं कि एक ब्लू कलर का कुछ बना हुआ है टेल के अंदर। टेल जो है वो रेड कलर से बनी है और उसके अंदर एक ब्लू कलर का जो लाइन जा रहा है उसको कहेंगे हम फ्लैजिलर सीथ। टेल के अंदर ये ब्लू कलर की फ्लैजिलर सीथ है। तो हम अब जो टेल है, टेल के जो बिल्कुल एंड आखिरी हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे, एंड पीस। ये एंड पीस हो गया। अब जो स्पर्म है, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसे हम एक बार फिर से देखते हैं। स्पर्म सेल को, ये एक सेल है मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है, तो स्पर्म जो सेल है इसको मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यहां से यहां तक हो गया हेड, और फिर ये हेड जब नैरो हुआ तो ये वाला पार्ट हो गया नेक, ये ब्रॉड वाला पार्ट पूरा हो गया बॉडी, और ये हो गया पूरा टेल। अब हम देखते हैं स्पर्म सेल का जो हेड है, तो हेड में 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं, 2 स्ट्रक्चर्स। ये ब्लैक वाला है न्यूक्लियस और ये ब्लू है एक्रोसोम। अब आते हैं हम नेक पे। नेक में होता है 2 सर्कल्स हमें दिखेंगे, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पहले वाला, बाद वाला होगा डिस्टल सेंट्रियोल। अब बॉडी, बॉडी में देखेंगे हमें क्या क्या दिखता है। बॉडी में ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इनको आपस में ये जो डार्क ब्लैक ज्यादा हमें दिख रहा है ये है एक्सियल फिलामेंट ने इसको अलाइंड किया हुआ है, अलाइंड किया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सियल फिलामेंट ने। अब जो टेल है रेड कलर की, इसके अंदर हमें टेल के अंदर क्या दिख रहा है, एक ब्लू कलर की फ्लैजुलर सीथ दिख रही है। तो अब जो स्पर्म सेल है वो हेड, नेक, बॉडी, टेल इस तरह से होता है। स्पर्म सेल के हेड में एक्रोसोम और न्यूक्लियस होगा। स्पर्म सेल की जो नेक है उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल होंगे, और जो स्पर्म सेल है उसकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होगा जिसको एक्सियल फिलामेंट जो है वो उसको अलाइन करके रखेगा, और जो टेल है उसके अंदर होगा फ्लैजुलर सीथ। अब हम ये जो भी हमने स्ट्रक्चर्स देखे स्पर्म सेल के अंदर की एक्रोसोम, न्यूक्लियस, प्रॉक्सिमल, डिस्टल सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सियल फिलामेंट, फ्लैजुलर सीथ, इन सब स्ट्रक्चर्स का आखिर फंक्शन क्या है स्पर्म के अंदर। अब ये जो स्पर्म है ये मूवमेंट कैसे करता है, अपनी टेल जो है स्पर्म की इसके थ्रू मूवमेंट करता है। तो और वो मूवमेंट करने में इस टेल के अंदर जो फ्लैजुलर सीथ है, इस फ्लैजुलर सीथ के कारण ये टेल मूवमेंट करती है, तो स्पर्म का मूवमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं स्पर्म जो मूवमेंट करता है वो अपने टेल के कारण करता है। टेल के अंदर फ्लैजुलर सीथ होने के कारण स्पर्म मूवमेंट करता है। अब हम ये जो सारे स्ट्रक्चर्स जो हमने पढ़े स्पर्म के अंदर, स्पर्म सेल के अंदर, इनका फंक्शन देखते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर्स क्यों है, इनका
क्या काम है। तो एक्रोसोम जो हमने यहाँ पढ़ा था कि स्पर्म सेल के हेड में एक्रोसोम था, तो एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम क्या है, मॉडिफाइड लाइसोसोम। जो एक्रोसोम है वो एक्चुअल में एक मॉडिफाइड लाइसोसोम है। लाइसोसोम है एक्रोसोम, कैसा लाइसोसोम है, मॉडिफाइड। तो एक्रोसोम क्या है कि मॉडिफाइड लाइसोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपैरेटस एंड एंजाइम्स, जो कि गोल्जी अपैरेटस और एंजाइम्स से बना हुआ है। एक्रोसोम क्या है, मॉडिफाइड लाइसोसोम है, ये वाला एक्रोसोम। तो एक्रोसोम क्या है, मॉडिफाइड लाइसोसोम है जो कि गोल्जी अपैरेटस और एंजाइम्स से बना हुआ है। फिल्ड स्पर्म लाइसेंस, स्पर्म लाइसेंस, इसके अंदर क्या, स्पर्म लाइसेंस भरा हुआ है। स्पर्म लाइसेंस क्या करता है, स्पर्म लाइसेंस एंटर इनटू द ओवम और द एग सेल। जो स्पर्म लाइसेंस है यही इसके एक्रोसोम के थ्रू ओवम जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो एग होता है, उसके अंदर यही स्पर्म लाइसेंस एंटर करता है। तो हम एक्रोसोम को एक बार फिर से समझते हैं। ये जो एक्रोसोम है ये हेड के अंदर है। तो एक्रोसोम क्या है, एक्चुअल में एक मॉडिफाइड लाइसोसोम है ये एक्रोसोम, जो कि गोल्जी अपैरेटस और एंजाइम्स से बना हुआ है। और इस एक्रोसोम के अंदर, एक्रोसोम क्या है, जो स्पर्म सेल है उसके हेड में एक्रोसोम है। एक्रोसोम मॉडिफाइड लाइसोसोम है जो गोल्जी अपैरेटस और एंजाइम्स से बना है। और एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसेंस भरा है। ये स्पर्म लाइसेंस जो है वो एंटर कर जाता है फीमेल का जो एग है उसके अंदर। जिस टाइम पे ये जो स्पर्म है, ये जो ओवम है एग, उसको पेनिट्रेट करेगा। तो जब ये स्पर्म सेल ओवम को, एग को पेनिट्रेट करेगा तो इसी जगह से करेगा, मतलब ये जो हेड है, तो जैसे अगर यहाँ पे एग है तो एग को पेनिट्रेट करेगा ये स्पर्म। तो स्पर्म जो है वो अपने हेड से ही तो पेनिट्रेट करेगा ओवम को। तो हेड में स्पर्म के एक्रोसोम है और एक्रोसोम में जो स्पर्म लाइसिन भरा है ये स्पर्म लाइसिन एंटर कर जाएगा फिर किसमें, एग में। अब क्या है नेक्स्ट, हम देखते हैं कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है और डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब जब ये होगा, स्पर्म सेल जो है वो ओवम में, एग में पेनिट्रेट करेगा, तो स्पर्म लाइसिन जो है वो इसके थ्रू, एक्रोसोम के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ओवम में चला जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवम से स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर उस ओवम का एग का डिवीजन होता है। तो जो उसका फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होगा इस फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें रिक्वायर्ड होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जरूरत होती है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की। तो हमने स्पर्म सेल का क्या फंक्शन देखा कि इसमें जो हेड है, हेड का जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम मॉडिफाइड लाइसोसोम है जिसमें जो कि गोल्जी अपैरेटस और एंजाइम्स से बना है और इसमें स्पर्म लाइसेंस भरा है। तो एक्रोसोम में जब अपने इस हेड के थ्रू ओवम को, एग को पेनिट्रेट करेगा स्पर्म, तो उसी टाइम पे एक्रोसोम का स्पर्म लाइसिन जो है वो, जो स्पर्म लाइसिन है वो ओवम में, एग में एंटर कर जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन कराएगा। फिर अब proximal centriole is required for the first cleavage division after fertilization। अब ये तो proximal centriole का फंक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कि distal centriole क्यों होता है स्पर्म सेल में, इसका क्या फंक्शन है। मेंटेन्स एक्सियल फिलामेंट, तो जो एक्सियल फिलामेंट है उसको मेंटेन करेगा, ये है एक्सियल फिलामेंट। तो डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वो मेंटेन करता है एक्सियल फिलामेंट को। अब माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अरेंज्ड स्पाइरली अराउंड द एक्सियल फिलामेंट। ये जो एक्सियल फिलामेंट है इसके चारों तरफ स्पाइरली अरेंज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। स्पाइरली मतलब इस तरह से, इस तरह से। तो स्पाइरली अरेंज्ड है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अरेंज्ड स्पाइरली अराउंड द एक्सियल फिलामेंट। ये एक्सियल फिलामेंट जो है इसके जो है स्पाइरली अरेंज्ड है माइटोकॉन्ड्रिया।
प्रोवाइड एनर्जी फॉर द फ्लैजुलर मूवमेंट। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इस स्पर्म सेल के फ्लैजुलर मूवमेंट के लिए एनर्जी देता है। तो ये हमने क्या पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो पावर हाउस ऑफ द सेल होता ही है। तो जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया तो वो एनर्जी तो देगा ही। तो इसको किसके लिए एनर्जी चाहिए? फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुलर सीथ इसमें है ना ये ब्लू कलर की, तो इसका जो मूवमेंट है फ्लैजुलर सीथ का मतलब टेल का, मतलब पूरे स्पर्म का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के लिए, स्पर्म के मूवमेंट के लिए उसको फ्लैजुलर मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि स्पर्म अपनी टेल के थ्रू मूवमेंट करता है। टेल में फ्लैजुलर सीथ होती है, इसलिए स्पर्म के मूवमेंट को फ्लैजुलर सीथ भी फ्लैजुलर मूवमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो स्पर्म जो पूरा है, स्पर्म जब मूवमेंट करता है तो स्पर्म अपनी टेल के थ्रू मूवमेंट करता है, और जो टेल है उसके अंदर फ्लैजुलर सीथ है। फ्लैजुलर सीथ के कारण टेल मूवमेंट करती है, टेल के कारण पूरा स्पर्म मूवमेंट करता है। तो स्पर्म के मूवमेंट को हम फ्लैजुलर मूवमेंट भी कहते हैं। अब इस स्पर्म के फ्लैजुलर मूवमेंट के लिए एनर्जी कौन देता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि एक तो ये एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ अराउंड मतलब स्पाइरली अरेंज्ड है, और ये फ्लैजुलर मूवमेंट जो है स्पर्म का उसको एनर्जी भी देता है उसके लिए। अब हेड क्या है? कंटेन्स डीएनए नीड्स टू पेनिट्रेट एग। अब ये जो हेड है इसमें डीएनए होता है, ये जो हेड है स्पर्म का इसमें डीएनए है, और वो जो डीएनए है उसकी क्यों जरूरत होती है? एग को पेनिट्रेट करने के लिए। हेड में स्पर्म के क्या होता है? इसका डीएनए होता है, और जिसके थ्रू ओवम में एग में पेनिट्रेशन होगा। अब टेल क्या है? फ्लैजुलम प्रोपेल्स द स्पर्म फॉरवर्ड। मतलब टेल का मूवमेंट हम देखते हैं, तो टेल का मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं कि टेल के अंदर जो फ्लैजुलर सीथ है वो मूवमेंट करा रही है, तो उसको फ्लैजुलम मूवमेंट कहेंगे। तो टेल क्या फंक्शन करा रही है? फ्लैजुलम प्रोपेल्स द स्पर्म। प्रोपेल्स मतलब कि आगे तक की तरफ बढ़ाना। तो जो टेल है उसका अगर हम ये लिखा है टेल, तो टेल का फंक्शन देखें तो टेल के अंदर फ्लैजुलर सीथ है, तो इसको क्या कहेंगे? फ्लैजुलम। तो फ्लैजुलम प्रोपेल्स द स्पर्म फॉरवर्ड, मतलब ये जो फ्लैजुलर सीथ है इसको फ्लैजुलम कह रहे हैं। तो ये जो फ्लैजुलम प्रोपेल्स द स्पर्म फॉरवर्ड, मतलब कि ये जो फ्लैजुलम है ये स्पर्म को प्रोपेल करता है फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ बढ़ाता है। तो ये फ्लैजुलर सीथ आगे की तरफ स्पर्म को बढ़ाती है, मतलब मूवमेंट कराती है। वेब लाइक मोशन होता है वो, मतलब स्पर्म सीधा सीधा नहीं जाएगा, ऐसे वेब लाइक मूवमेंट करता है। इस तरह से स्पर्म जो है वो सीधा सीधा मूवमेंट नहीं करता, वेब लाइक मूवमेंट करेगा। मूवमेंट फॉर स्पर्म। तो टेल का जो है फंक्शन वो क्या हो गया कि फ्लैजुलम जो है इसके अंदर फ्लैजुलर सीथ है वो प्रोपेल करती है स्पर्म को फॉरवर्ड, और वेव लाइक मूवमेंट होता है स्पर्म का। अब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो पूरा सेल जो है उसके फंक्शन को कंट्रोल करेगा।